तो नैना भी मुझे कहती थी नानी आ रही है मेरी, मैं उनसे मिलने जाऊंगी। मैंने नैना को साफ कहा था कि नैना वो तुमसे नहीं मिलेंगी। नैना ने अपसेट होते होते मुझसे बात की और मुझे बताया कि जो असगर के वालिद साहब है और तो उनको वो ज़बरदस्ती आए हैं नीचे। उनको सितारा की अम्मी ने और सितारा ने ज़बरदस्ती पंप करके नीचे भेजा है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अलीना लोधी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज जुम्मे का दिन है और मैं जो हूँ अभी ब्रेक पर आई हूँ और मेरी दोस्त जो है अभी फ्राइज़ खा रही है। ये फ्राइज़ इतने मज़े के होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा। तो खैर अभी हमारी ब्रेक एंड होगी, अभी घर जाऊँगी मैं। और अभी हो चुकी है मेरी छुट्टी, 9 बज चुके हैं और इतनी एक्साइटमेंट है ना छुट्टी की कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती। तो खैर अभी हमारी छुट्टी हो गई है और अब्बू बाहर हो सकता है आ गए हों क्योंकि अब्बू आ जाते हैं टाइम पर। तो अभी फिर मैं घर निकलूँगी। देखिए हमें यहाँ पे इतने क्यूटी से बच्चे मिले बिल्ली के। एक मेरा ये देखो अपनी बहन को सेव करने आ रहा है ये यार, अपनी बहन को सेव करने आओ। रख नीचे रख उसके पास। ओ एक वो भी है। सर्दियाँ हो और ड्राई फ्रूट्स ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी लाई हैं नीचे से इतने सारे ड्राई फ्रूट्स, इतने सारे तो नहीं लेकिन ले आई हैं हमारी, मतलब कुछ सर्दियाँ तो अच्छी गुजरी जाएगी। तो और वरना आप लोग को पता है कि ड्राई फ्रूट जब आते हैं ना तो रख देते हैं साइड पर, इसलिए क्योंकि जो है सेवइयाँ बनाएंगे, खीर बनाएंगे, उसमें डालेंगे, हम लोग के खाने में नहीं आते हैं और हम मांगते भी रहते तो हमें नहीं मिलते। लेकिन अभी जो है अभी लाई खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स ना, लोगों को दिखाती हूँ अम्मी क्या क्या लेकर आई है। अम्मी लाई है गुड़, और एक गुड़ ना वो होती है ना क्या कहते हैं, गुड़ वाली टॉफ़ी अम्मी बनाती है बहुत मज़े की। एक गुड़ का हलवा भी और गुड़ वाली टॉफ़ी भी, और अखरोट, खुबानी, और ये तो आधी से ज़्यादा जो शॉपर में गिर गए, पिस्ताचियो, बादाम, इसको कहते हैं काजू, गुड़ और ये सब चीज़ें। अभी थोड़ी थोड़ी सी है, अभी मेरी सैलरी मिलेगी तो और लेकर आएंगे। और इतने दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद मुझे नैना आई है लेने, और ये रही मेरी नैन। चलो आवाज़ दो बेटा, 1 2 3 स्टार्ट। ये है नैना का अंदाज दरवाजा खुलवाने का। भी मिलते हैं नैना की अम्मी से। और यहाँ पर हो रही है लड़ाई, वो कह रहे मैं बना लूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी अम्मी। आप ठीक हैं? यहाँ पे सारे ब्लॉगर बने हुए। ये कौन था? होता है। अच्छा यहाँ पे तो ये मखलूक भी पाई जाती है। ये इसने बाबर भाई को काटा भी था ना? ये वही है ना? आप बताएं कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। आप घर नहीं आई ना, आपको बुलाया था, आना चाहिए इंशाल्लाह। नैन मेरे लिए भी आइसक्रीम लाई है, ऐसा कैसे हो सकता है ना लाई हो? कैसी हो? मैं ठीक ठाक आंटी, आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। और नैना ने दी मुझे यमी सी आइसक्रीम और खुद बैठ के भी आइसक्रीम खा रही है, और आंटी भी आइसक्रीम खा रही है। अभी मैं जा रही हूँ घर। आंटी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप भी घर आइएगा, हमने आपको याद कर रही है। जरूर आऊंगी, ठीक है इंशाल्लाह। चले नैन, चले मेरा बच्चा, मैं पांडा। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये शाहरुख कहाँ है? ये आत्मा कहाँ है? ये कहाँ है ये आत्मा? उसका होलिया देखिए, वो सामने कैसे पड़ा हुआ है, वो भी जिंदा लाश पड़ी हुई होती है। नहीं, उसने वो किया हुआ ना, क्या वो ऐप इसको मिला, बस भाई बड़े लोग, महंगे मोबाइल, बड़े महंगे शशके, क्या करें भाई। 800 का बड़ा मजेदार सा है। 800 समझ रहे हो। और अभी मैं नैना के घर से फ्री होकर अपने घर आ चुकी हूँ क्योंकि मैं थक भी गई हूँ और मैंने सोचा मैं आप लोगों से कुछ बातें करूँ, तो आप लोगों को भी कुछ बताऊँ मैं कि जो आप लोग देख रहे हो ऐसा नहीं है। और बहुत चीज़ें ऐसी है जो लोग अपनी तरफ से आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी तरफ से बातें बना के बता रहे। असल में मैं बताती हूँ। अभी मैं आई हूँ नैना की अम्मी से भी मिलकर और नैना से भी मिलकर। काफ़ी टाइम से मैं मिली नहीं थी और बहुत सी ऐसी बातें थी तो मुझे पता भी नहीं थी। तो अभी मैं मिलकर भी आई हूँ उनसे और बहुत सी बातें उनसे
मतलब मुझे पता भी चली है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। तो चलें। तो नैना की जो है नानी आने वाली थी, आप लोगों को पता है, आप सबको ही पता है, मुझे भी पता था, और अब माशाल्लाह से वो आ भी गई हैं और सब उनसे मिलने भी गए हैं। इवन शाहरुख की अम्मी भी मिलने गई, नैना की भी अम्मी मिलने गई, रुबीना आंटी सब मिलने गए। और तो नैना ने भी कहा था कि मैं जब मेरी नैना से कॉल पे बात होती थी तो नैना भी मुझे कहती थी नानी आ रही है मेरी, मैं उनसे मिलने जाऊँगी। मैंने नैना को साफ कहा था कि नैना वो तुमसे नहीं मिलेंगी, इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी सिर्फ नानी है और सितारा की वो अम्मी है, सगी अम्मी। वो तो तुम जाहिर सी बात है, वो तुम्हें क्यों सपोर्ट करेगी, वो तुमसे क्यों मिलेगी, जब उनकी बेटी नहीं मिलती तो फिर माँ क्यों मिलेगी। तो नैना एज यू नो कि वो उसका दिमाग इतना नहीं है, वो अपना हर चीज़ को बच्चों की तरह सोचती है। उसको लगा उसकी नानी है तो जैसे सगी नानी अपनी नवासियों से प्यार करती है, उसको लगा कि वो भी मुझसे प्यार करेंगी। शायद वो इन चक्करों में आकर मुझसे ऐसा नहीं होगा कि मुझसे वो नहीं मिलेंगी, उसको क्या पता था, लेकिन ऐसा ही हुआ, वो उनसे नहीं मिली। और दरवाजे से जो है इवन यहाँ भी नहीं कि चले अब पहली बात तो ये कि नैना की कोई गलती नहीं है, लेकिन चले मान लिया कि सितारा और उसकी फैमिली कहती कि नैना की बहुत बड़ी गलती है, नैना ने झूठ बोला, चलो ठीक है झूठ बोला। बड़ों का काम होता है मिलकर बच्चों को समझाते हैं, बताते हैं, रिश्ते तोड़ते नहीं हैं, रिश्ते बल्कि बड़ों का तो इंतज़ार करते कि बड़े आएंगे तो बड़े डांटेंगे और वापस से रिश्ते जो है वो जोड़ेंगे। वो ये नहीं कहते कि बाहर जो है बड़े जलील करके उनके नाना आएंगे और जलील करके इस तरीके से दरवाजे से बाहर बच्ची को भेज देंगे, ऐसे जैसे कोई गरीब का बच्चा आया है और बैल बजा के जो है उसको डांट के भेज दिया। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने रिश्तों में तो ये चीज़ें होती ही नहीं। अपने रिश्तों में तो अगर गलतियां भी हो जाती तो बड़े जो नानियां होती हैं, जो दादियां होती हैं, वो मसलों को सॉर्ट आउट करती हैं, वो बैठ के समझाती हैं, प्यार करती हैं, सर पे हाथ रखती हैं। ऐसी नानियां तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी जो ऊपर बैठकर नीचे ऑर्डर पहुंचाती है कि मुझे नहीं मिलना, और दरवाजे से उनके कोई तीसरे चौथे शौहर आते हैं और कहते हैं कि हमने नहीं मिलना, बदतमीजी करते हैं, रूडली बात करते हैं और बच्चे को नीचे से भेज देते हैं। ये कैसे लोग हैं। मतलब चले नैना तो गलत थी ना, आप लोग तो बड़े थे, आप लोग तो समझदार थे, आप लोगों तो माशाल्लाह 50 60 70 साल आप लोगों की उम्र है। अगर आप इस उम्र में भी बचकाना हरकतें कर रहे हो और आंखों देखी मक्खी आप लोग निगल रहे हो, तो मैं कहती हूँ कि आप लोगों को तो मैं मेरे पास आप लोगों के लिए अल्फाज ही नहीं कि आप लोग किस किस्म के खैर आप लोग भी बड़े हो, मैं आप लोग के लिए गंदा अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे पास आप लोगों के लिए अल्फाज ही नहीं है। आप लोग कैसे बड़े हो, मतलब आप लोग को खानदान इकट्ठा करना आता ही नहीं है। खानदान टूट रहा है तो आप लोग मजीद उसको तोड़ने में और कोई कसर पूरी नहीं कर रहे हो। टुच्चे मुच्चे उठ उठ के वीडियो बना रहे हैं, फजूल बकवासें कर रहे। आप बड़े होकर जो है खानदान को जोड़ नहीं रहे हो बल्कि और मजीद तोड़ रहे हो। सल्यूट है आप लोगों पे। लोगों को मैं एक और बात बताती चलो, कुछ ज़हीफ से अंकल जो है असगर के वालिद साहब, जिनके बारे में भी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो दरवाजे से नीचे आए और बड़ी बुरी तरीके से नैना को झड़क कर जो है दरवाजे से बाहर भेज दिया। तो आप लोग खुद सोचे कि जिसका वो घर है दरवाज़ा नीचे आके उसको खोलना चाहिए। वो नहीं आएगी तो जो बच्चे हैं वो आके नीचे दरवाज़ा खोलेंगे, बड़ा कोई आके दरवाज़ा नहीं खोलेगा जब पर बैठो। इतने ज़हीफ इंसान जो सही से चल भी नहीं सकते हैं, वो ऊपर से नीचे आए हैं नैना को जलील करने। क्यों आए हैं मैं आप लोगों को बताती हूँ। मे बी कि नैना ये वीडियो देख के मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी होया, और मैं आप लोग को ये बात बताती चलूँ कि मैं नैना की उन दोस्तों की तरह नहीं हूँ जो पॉइंट पे पॉइंट रख के बात करे, जो बात हकीकत है। क्योंकि नैना बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, हर वीडियो में नैना के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट हो रहे हैं, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। मे बी नैना ये वीडियो देख के मुझसे थोड़ा सा नाराज़ भी हो कि तुमने ये बात क्यों की, लेकिन मेरे लिए करना ज़रूरी है। नैना ने मुझे आज जैसा आप लोगों ने देखा कि मैं रुबीना आंटी से मिलने गई, और नैना ने मुझे आज बैठे हुए बताया, रुबीना आंटी भी आज रोई हैं मुझसे बात करते हुए, और नैना भी थोड़ी सी अपसेट थी। तो नैना ने अपसेट होते होते मुझसे बात की और मुझे बताया कि जो असगर के वालिद साहब है और तो उनको वो ज़बरदस्ती आए हैं नीचे, उनको सितारा की अम्मी ने और सितारा ने ज़बरदस्ती पंप करके नीचे भेजा है कि जाओ और नैना को भगा कर आओ नीचे से। मतलब आप लोग सोच रहे कि उस ज़हीफ इंसान को इन लोगों ने पंप करके नीचे भेजा है कि आप लोग जाओ, ताकि ये लोग तो ऑन स्क्रीन सबके सामने अच्छी रहे कि हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है, और बुरा कौन हो जाए, वो ज़हीफ इंसान।
भाई आप लोग कैसे लोग हो कि आप लोगों ने नैना को गंदा करने के लिए अपने आप को अच्छा रखा कि हम लोग स्क्रीन पर नहीं आए, हमें कोई ये ना समझे कि हमने नैना को भेजा है, हमारे तो बड़ों ने नैना को भेजा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उन बड़ों को पंप किया गया है सितारा की अम्मी ने और सितारा ने कि नीचे जाओ और नैना को जलील करके भेज कर आओ। तो मतलब आप लोग सोच रहे हैं कि ये लोग किस किस्म के गेमर लोग हैं कि उन लोगों को पता था कि हम नीचे जाएंगे तो वीडियो बन जाएगी और हम बुरे हो जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। असल में गेमर ये लोग हैं, असल में गंद फैलाने वाले लोग ये लोग हैं। तभी देखिए ये किस्सा खत्म करना नहीं चाहते, ये बात पे बात लेकर आ रहे, क्योंकि असल में मैं और लोगों के लिए भी बोलती हूँ कि उन लोगों को डॉलर लेने का बहुत शौक है। डॉलर लेने का असल में इन लोगों को भी बहुत शौक है, और किसको शौक नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो अच्छे तरीके से लेते हैं। ये लोग जो है खैर जो ये फैमिली यासीन फैमिली जो है ये जो है अपने आप को नंगा करके डॉलर लेते हैं। मतलब सीरियसली आप लोग किस किस्म के लोग हो। और मैं देखती हूँ कि ये जो सपोर्टर्स हैं, सो कॉल्ड सपोर्टर्स, इतनी बकवासें करें, खैर वो भी उन्हीं की कैटेगरी के, लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग किस किस्म के लोग हो कि बेहयाई को, बेगैरती को, इन सब को प्रमोट कर रहे हो और फहाशी को प्रमोट कर रहे हो। क्या चीज जो है आप लोगों ने अपनी आंखों से नहीं देखी है। किसी के कोई कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरा नहीं बनता किसी के कैरेक्टर में, जो भी था और जो भी जिसका भी कैरेक्टर है वो तो दुनिया जानती है, तो मैं किसी के कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करूंगी। लेकिन जो सपोर्टर्स हैं, सो कॉल्ड सपोर्टर्स, जो कहते हैं कि सितारा बीबी बहुत अच्छी हैं और बहुत ज्यादा नेक हैं, तो ये नेक पार्टसाई, ये अच्छापन अब कहाँ चला गया उनका। अब जब नैना तो बहुत बुरी थी ना, नैना तो फिर भी आपके घर पर आई आपसे मिलने, आपकी अम्मी से मिलने। आप लोग मदीने से आए हो यार, मक्का से आए हो, मदीने से आए हो। आप लोग कैसे लोग, आप लोगों का दिल मोम जैसा होना चाहिए, नरम, आपका दिल बिल्कुल पिघल जाना चाहिए रिश्ते देखकर, आप लोगों की आंखें भर जानी चाहिए यार। इतने टाइम बाद आप लोग कराची आए हो, पाकिस्तान आए हो, आप लोगों को एक एक बच्चे को पकड़ के प्यार करना चाहिए इतने टाइम बाद। आप लोगों का दिल कितना पत्थर है, कितने मजबूत, मतलब आप लोग किस किस्म के लोग हो, फेरौन जैसे, पत्थर जैसे आप लोगों के दिल है। आप लोगों ने, नैना तो बहुत बुरी थी, नैना फिर भी आप लोगों से मिलने आई। सितारा तो बहुत अच्छी थी ना, तो सितारा ने क्यों नहीं आने दिया नैना को। चलो नहीं मिलती सितारा नैना से, एटलीस्ट अपनी अम्मी से तो मिलने देती, क्यों नहीं मिलने दिया अपनी अम्मी से। और वो नानी कैसी है जिसने इस तरीके से नीचे से भेज दिया, बल्कि बेच क्या दिया, पूरा प्री प्लान गेम करके भेज दिया। उसको बोलना चाहिए मेरी नवासी आई है, तेरा मसला तेरे साथ है, मैं मिलूंगी उससे। कैसे लोग हो यार आप लोग, कितने गेमर हो, कितने गंदे हो। और एक और बात मैं आप लोगों से कहूंगी, मैंने कहा था ना, मैं बोलती रहती हूँ कि जो सच्चा होता है ना उसके साथ किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, उसके साथ सिर्फ अल्लाह होता है। अल्लाह डील देता है हर इंसान को, बोलो बोलो बोलो, एकदम रस्सी खींचता है। लेकिन मैं कहती हूँ नैना 4 महीने तक, 4 क्या बहुत महीने, अब तो साल ही गुजर गया इन बातों को, नैना रोती रही। नैना की सपोर्ट में कोई भी खड़ा हुआ नहीं था, कोई भी नहीं था। इवन मैं होती थी तो नैना मुझे सख्ती से मना कर देती थी, मेरे लिए कोई वीडियो नहीं बनाना, मेरे लिए कोई बात नहीं करना। लेकिन वही बात है ना, जिसके साथ अल्लाह होता है ना उसको किसी की जरूरत नहीं होती है। वो कहती तो है अपने आप को मजबूत, और वो इतनी मजबूत नहीं है, वो रोती है, वो बहुत ज्यादा अपसेट है यार, वो 1 मिनट में रो जाती है, वो बहुत नरम दिल की है। ऐसे लोग होते हैं नरम दिल के। खैर, तो अब आप देखें, अब आप लोग क्या बोलेंगे। अब तो जाहिद भाई भी उसके साथ है, जाहिद भाई, अब आप लोग शॉक्ड होंगे कि अलीना उसके लिए भाई क्यों बोल रही है। अलीना के लिए तो उन्होंने बहुत गंद बोला था। तो खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई कुछ भी बोले। उनको जाहिर सी बात है, वो भी एक गेम में थे, उनको भी लगता था कि वो सही है और ये लोग सब गलत है। तभी उनके दिल में जो आया उन्होंने मेरे लिए भी बोला। मैंने किसी वीडियो का रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था मैं गलत हुई नहीं और मैं गन में मुंह नहीं मार सकती थी, क्योंकि जहाँ पे ऐसी लैंग्वेज हो। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ, अब वो इंसान नैना की सपोर्ट में क्यों है। हाँ, मतलब अब वो भी खरीद लिया है, मतलब अब वो भी बिक गया है। नहीं, अब वो भी सच्चाई के साथ है। अब वो भी बताएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। देखिए ना, ये वीडियो, ये जो नैना वहां गई है अपनी नानी से मिलने, इस वीडियो ने सब बता दिया है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, कौन गेमर है और कौन दिल से अपना रिश्तों को निभाता है। तो मेरे पास तो ऐसे मुनाफिक लोगों के लिए कोई अल्फाज नहीं है। मेरे मुझसे बड़ी एज के, मेरी नानियों की उम्र की है, मैं इनके लिए कोई अल्फाज भी ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सो सॉरी, मैं बहुत बुरा फील कर रही हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग किस किस्म के हमारे सर पे बड़े हो। मतलब इन खानदानों में बड़ों की ज़रूरत होती है। इन खानदानों में बड़ों के सिर्फ
चप्पलें बाहर पड़ी होती है ना, तो ख़ानदान वालों के लिए ये इज्जत होती है कि भाई हमारे घर पे हमारे ख़ानदान में बड़े हैं, वो फैसले करेंगे। ये कैसे बड़े जो रिश्ते ही नहीं कर रहे, रिश्तों में ही साथ नहीं बैठ रहे, रिश्ते ही नहीं पूछ रहे, वो फैसले क्या करेंगे? वो कुछ फैसले नहीं करेंगे। आजकल बड़े क्या हो छोटे क्या हो, सबके मुंह पे डॉलर लग गया है। सब ने डॉलर के आगे अपना इज्जत, ईमान, रिश्ते सब बेच दिए। तो बेचो, लेकिन एटलीस्ट रिश्तों को तो ना बेचो, रिश्तों का तो एहतराम भरम रखो। आप लोगों के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, अल्लाह बस ये बोलूँगी कि अल्लाह पाक आप सबको जो है हिदायत दे। आप लोग बहुत भटक गए हो, सभी भटक गए, गुमराही पे चले गए और पैसों को और पूजने लग गए और इसके पीछे अपना मन, धन, जिस्म सब कुछ बेचने लग गए लोग। अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोगों से। और मैंने क्या कहा था, मैं किसी के कैरेक्टर पे बात नहीं करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर बात ज़रूर करूँगी जो अपनी आँखों से देखा हो। तो मैं आंखों से देख के किसी की सपोर्टर नहीं बन सकती, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। और मैं नैना को भी जानती हूँ और मैं वहाँ भी जो भी उसको मैं पर्सनली तो नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं कहती हूँ ला हौला वला अस्तगफिरुल्लाह। मैं कहती हूँ मुझे बहुत अजीब लगता है कि किस किस्म के घटिया लोग ये लोग। और मैं आगे इन लोगों के लिए कोई बात नहीं करना चाहती, क्योंकि फिर मुझसे आज नैना भी मे भी थोड़ी सी नाराज़ होगी, क्योंकि कुछ ऐसी बातें थी और नैना ने मना की थी कहने के लिए। और खैर नैना को तो पता ही नहीं कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन नैना को ये भी पता था कि अलीना के अंदर कीड़ा है, वो वीडियो लाजिमी बनाएगी। उसे कहा था इस बारे में कोई बात नहीं करना, लेकिन मुझे लगता था कि नैना को क्लियर करने के लिए मेरे लिए बात करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। तो खैर अब आप लोगों के पास ज़रा सा भी सेंस होगा तो आप लोग इस बात को ज़रूर सोचेंगे और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट देंगे और मुझे बताएंगे कि क्या मैंने सही बोला है, क्या मैंने सही नोट किया है, और जो बातें थी मैंने आप लोग के सामने रख दिया। तो आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी होगी और इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते